हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है टीचिंग के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ओके, कथन फर्स्ट क्या कहता है? स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। तो पहले समझेंगे फ्रेंड स्वयं प्रभा क्या है। ओके, स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD MHRD द्वारा जो है शुरू किया गया एक शिक्षा सीखने का मंच है, जो 34 शुरुआत में 32 DTH चैनलों के माध्यम से उपलब्ध है। और यह पहल जो है फ्रेंड टेलीविज़न पर एक शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करती है और स्वयं ऑनलाइन पोर्टल की तरह सामग्री प्रदाता जैसे NPTEL, IIT और UGC और NCERT। ओके, तो ये क्या है? करेक्ट है कि स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। और कथन फर्स्ट करेक्ट है। और कथन सेकंड क्या कह रहा है कि मूक्स केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो मूक्स क्या होता है? मूक्स जो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ये केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो केवल तो दे दिया फ्रेंड, तो ये गलत ही होगा। मूक्स पहले क्या होता है? मूक्स जो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है, ये जो है पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है। ओके, मुक्त पाठ्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके जो है शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है। और मूक्स जो है फ्रेंड वो वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से जो है दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी जो है सुनिश्चित करता है। ओके, और यह जो है फ्रेंड यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और दुनिया में उच्च शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए जो मुफ्त है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बस अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। तो कथन फर्स्ट जो है करेक्ट है, सेकंड जो है गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पूछा गया क्वेश्चन है नेट एग्जाम 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो ए है पक्षगामी शिक्षण, बी है सक्रिय शिक्षण, सी अनुकूलनात्मक शिक्षण एंड डी है समस्या परक शिक्षण। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, अनुकूलनात्मक शिक्षण कहा जाता है। ओके, ऐसे शिक्षण को हम अनुकूलनात्मक शिक्षण कहते हैं, जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण जो है अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता सहायता प्रदान की जाती है, आवश्यकता अनुसार जो है सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है नैदानिक मूल्यांकन, बी है समाकलनात्मक आकलन एंड थर्ड है फ्रेंड्स स्वमानक आकलन एंड डी है अनौपचारिक आकलन। तो किसी विद्यार्थी के प्रारंभ प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से अगर हम तुलना करेंगे तो उसको जो कहा जाता है स्वमानक आकलन कहा जाता है। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के 4/4 प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? तो ए है वीडियो मूल्यांकन एंड पाठ सामग्री, डी क्या है? परिचर्चा मंच। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? तो ए है आविष्कार विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है व्याख्यान विधि एंड डी है प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा, परिचर्चा विधि के द्वारा देखा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा। ओके, आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित शिक्षा के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ए है गतिविधि, बी है पाठ सामग्री, सी है पूर्वापेक्षाएं एंड डी है अधिगम परिणाम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा, अधिगम परिणाम। ओके, आगे देखते हैं। परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ए है प्रक्षेपित प्रोजेक्टर बी है पावर पॉइंट, सी है भौतिक प्रतिरूप एंड डी है LMS। तो परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रेंड भौतिक प्रतिरूप का। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स
को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? ओके, तो ए है IIM बेंगलुरु, बी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एंड सी है शैक्षिक संचार संकाय, एंड डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ओके, तो पूर्व स्नातक विषयों के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को विकसित करने का जो है काम जो है शैक्षिक संचार संकाय ओके को जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक संचार संकाय को दिया गया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा इसमें। पूर्व स्नातक विषयों के लिए मुक्त मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को विकसित करने का काम जो है किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? तो वो दिया गया है शैक्षिक संचार संकाय को। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति ओके अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखबट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञातता का नैतिक सरोकार चिंता यह है कि यह ए है अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है, बी है विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का संवर्धन करता है, सी है सरकार को समुदायों की पृष्ठभूमि की जाँच करने में समर्थ बनाता है, एंड डी है व्यापार बाजार शोध का सरलीकरण करता है। तो ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखबट बना सकते हैं। ओके, यानी काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञातता का नैतिक सरोकार जो है चिंता यह है कि अनैतिक व्यवहार में जो है संलग्नता को सुगम बनाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य से में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? तो ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है MK गांधी, एंड डी है श्री अरविंद। राइट आंसर ही जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिगम प्रबंध प्रणाली। ओके, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है? ओके, पूछा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है इसमें कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। यस, ये करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड, ये इसमें सेकंड है इसमें कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग एक आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक हार्डवेयर है। तो ये गलत है। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये गलत है। फोर्थ क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग ऑनलाइन क्विज यानी प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए फर्स्ट हो जाएगा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग जो है आभासी अध्यापक जो होते हैं छात्र समूह के लिए किया जाता है। आभासी अध्यापक और छात्र समूह के लिए किया जा सकता है। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो उपयोग होता है ऑनलाइन क्विज यानी प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है। ओके, तो पहला दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। पहला दूसरा और चौथा, तो पहला दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में दिया है? पहला दूसरा और चौथा, तो पहला दूसरा और चौथा सी ऑप्शन में दिया है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें समस्या समाधान, सेकंड है परिचर्चा विधि, थर्ड है परिप्रेक्षा अधिगम, एंड फोर्थ डी है इसमें फोर्थ है निदर्शन विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि जो है वो फ्रेंड वो निदर्शन विधि है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है पाठचर्या को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और सेकंड है पाठचर्या में केवल जो है सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होनी चाहिए। तो ये गलत है। केवल तो ऐसे भी निगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत है। ओके, थर्ड है फ्रेंड इसमें पाठचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। तो ये करेक्ट है। ओके, एंड फोर्थ क्या है, पाठचर्या को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। और पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। तो ये गलत है। ओके, तो पहला तीसरा और चौथा इसमें राइट होगा। ओके, पहला तीसरा और चौथा जो है राइट हो जाएगा इसमें। तो पहला तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में दिया है? तो वो दिया है फ्रेंड पहला सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से परीक्षण के समान मानदंड कौन कौन से हैं? ओके, तो परीक्षण के समान मानदंड जो हैं फ्रेंड वो कौन कौन से हैं? तो वो है इसमें प्रशासनिक स्थिति है। ओके, और
और है उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न, चिंतन कौशल के सभी प्रश्न ये जो नहीं है ये गलत है। ओके, और समय सीमा है। ओके, और प्रश्नों की प्रगति है और अंक आवंटन है। तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें राइट आंसर होगा, दूसरा गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ओके, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट क्या है, मन स्थिति यानी माइंड मैप। फिर है इसमें फ्रेंड की गेमिफिकेशन है, और सी है उत्क्षेपित कक्षा, एंड डी है आईसीटी आधारित शिक्षण पद्धति। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि मन चित्र जो होता है वो होता है ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड क्या है, मन चित्र जो है स्व शिक्षा उपकरणों का उपयोग होगा। ओके, ए का थर्ड जो किस ऑप्शन में दिया है, ए का थर्ड जो दिया है फ्रेंड वो दिया है एक ही ऑप्शन में ही दिया है, ए का थर्ड सी ऑप्शन में, बाकी सब गलत, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आगे भी देख लेते हैं, बी क्या है, गेमिफिकेशन जो होता है फ्रेंड वो है प्रश्नोत्तरी के उपयोग द्वारा सीखना। ओके, राइट, बी का जो होगा 4 हो जाएगा। उत्क्षेपित कक्षा जो होता है, उत्क्षेपित कक्षा जो होता है वो होता है शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। ओके, एंड इसमें आईसीटी आधारित शिक्षण पद्धति जो है फ्रेंड वो यह होता है कि प्रतीयमान वास्तविकता। ओके, प्रतीयमान वास्तविकता। तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। ओके, तो निम्नलिखित को सही क्रम में रखना है। तो फर्स्ट क्या है, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, सेकंड है डेटा की व्याख्या, थर्ड है उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना, फोर्थ है निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। तो मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को जो है सही क्रम में रखना है। तो जो सही क्रम है फ्रेंड वो क्या है, वो पहले होगा उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना। ओके, फिर होगा इसमें फर्स्ट पहले होगा थर्ड, फिर उसके बाद होगा मापन उपकरणों का विकास और उपयोग। ओके, फिर होगा इसमें मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, थर्ड के बाद जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। फिर होगा डेटा की व्याख्या करना। ओके, फिर होगा निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। तो पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड पहले किस में दिया है, थर्ड जो दिया है पहले वो सी ऑप्शन में दिया है। तो पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, ओके, फिर सेकंड, फिर 4। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो चुनौतियां किसमें प्रस्तुत की जाती हैं, तो ए है स्व अधिगम्य, बी है सक्रिय अधिगम्य, सी है आगमनात्मक शिक्षण अधिगम्य एंड डी है सहयोगात्मक अधिगम्य। तो निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो वो की जाती हैं फ्रेंड आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम्य की जाती हैं। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का जो है मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट जो है फ्रेंड वो मूल्य है और सूची सेकंड क्या है, अर्थ है उसका। ओके, तो ए है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या होता है, सत्यनिष्ठा जो है ए का जो हो जाएगा फ्रेंड सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा जो है वो है सही कार्य करना, सत्यनिष्ठा सही कार्य करना। ए का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, और समूह कार्य जो होता है फ्रेंड वो होता है परस्पर सहायता और सहयोग करना। जब समूह में रहेंगे तो एक दूसरे की सहायता और सहयोग करना ही हो जाएगा, तो ये कॉमन सी बात है। तो बी का जो होगा 4 हो जाएगा। ओके, ए का थर्ड, बी का 4। अनुशासन क्या है, अनुशासन जो होता है फ्रेंड वो होता है समर्पण और अथक परिश्रम। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी का सेकंड हो जाएगा कि अनुशासन जो है वो समर्पण और अथक परिश्रम एंड सकारात्मकता जो है अच्छी अभिवृत्ति रखना। ओके, तो ए का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें थर्ड और बी का जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो ए का थर्ड जो दिया है किस ऑप्शन में दिया है, तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी का जो होगा वो 4 हो जाएगा। बी का जो समूह कार्य जो होता है परस्पर सहायता और सहयोग करना, तो बी का 4 जो दिया है बस एक ही ऑप्शन में दिया है, ए में ही दिया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बी भी गलत हो जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि सत्यनिष्ठा सही कार्य करना, समूह कार्य जो होता है परस्पर सहायता और सहयोग करना। ओके, अनुशासन जो है वो है समर्पण और अथक परिश्रम एंड सकारात्मकता जो है अच्छी अभिवृत्ति रखना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। ओके, फर्स्ट क्या है, रचनात्मक आकलन। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड इसमें रचनात्मक आकलन।
तो रचनात्मक आकलन फिर क्या है, स्थानन मूल्यांकन, फिर है संकलनात्मक मूल्यांकन, फिर है उपचारात्मक मूल्यांकन। ओके, तो रचनात्मक आकलन क्या होता है? रचनात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो होता है, रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन जो होता है वो होता है यह विद्यार्थी के अनुदेशों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ओके, तो रचनात्मक आकलन का ए का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। यह विद्यार्थी के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ओके, स्थानन मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड वो होता है कि पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है और उसी के लिए जो है फ्रेंड ये प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। ओके, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो होता है उसमें पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी को अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है और उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, एंड सी का जो है फ्रेंड सी का जो हो जाएगा संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है यह कार्यक्रम गतिविधि के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है, उपचारात्मक मूल्यांकन जो होता है वो होता है यह मूल्यांकन की अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या करता है। ओके, व्याख्या प्रदान करता है। तो ए का सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? ए का सेकंड जो दिया है वो एक ही ऑप्शन में ही दिया है, सी में। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है स्वयं का पूर्ण रूप क्या, पूर्ण रूप जो है, स्वयं का पूर्ण रूप जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड है। यस, ये करेक्ट है। ओके, एंड कथन सेकंड है स्वयं का पूर्ण रूप सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पिरेशनल माइंडफुलनेस है। तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषता है? तो शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषता क्या है? तो फर्स्ट है विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। तो ये जो है ये गलत है। विमर्श स्तर की विशेषता में ये नहीं है। ओके, सेकंड क्या है विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। तो ये भी गलत है। थर्ड है फ्रेंड इसमें कि समस्या समाधान करने की इसमें योग्यता का विकास होता है। निम्नलिखित में से जो शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषता है उसमें जो है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मकता की योग्यताएं इसमें होती हैं, का विकास होता है इसमें। तो तीसरा और चौथा तो करेक्ट है इसमें। ओके, पाँचवा क्या है विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। तो ये गलत है। ओके, पहला, दूसरा और पाँचवा गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड तीसरा चौथा जो दिया है डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मूड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री, वर्ड डॉट, पीपीटी, ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है। निम्नांकित में से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा? ओके, तो ए मस्तिष्क चित्रण साधन का, बी है तालिका नियंत्रण पद्धति का, सी है अधिगम प्रबंधन पद्धति का, एंड डी है मूल्यांकन साधन का। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मूड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री, वर्ड डॉक, ओके, पीपीटी, ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है और निम्नांकित में से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा? तो वो करेगा फ्रेंड इसमें अधिगम प्रबंध पद्धति का जो है चयन करेगा। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मूक यानी मूक में शब्द मैसिव से तात्पर्य है कि इसमें अधिगमकर्ता को बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड ये जो है ये करेक्ट है। ओके, कि मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से मैसिव से तात्पर्य जो होता है इसमें कि अधिगमकर्ता की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं, ये करेक्ट है। और मूक आईसीटी, ओके, मूक आईसीटी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ शिक्षा में विद्वान हैं और जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो घर बैठे ही दूरस्थ शिक्षा दूर देश में ऑनलाइन के द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान इसमें की जाती है। तो ये दोनों राइट है फ्रेंड इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है वह इसे अधिक कुशल समकक्षियों एवं वयस्कों को मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है। इसे इस रूप में